नमस्कार प्रणाम। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास की घटना ने पूरी दुनिया में सनसनी मचाई हुई है। यह हमला तब हुआ जब ट्रंप को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा एजेंसी सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी प्राप्त थी। 20 साल के हमलावर ने 400 फीट दूर से 8 राउंड गोलियां फायर की। इनमें से एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को फाड़ते हुए निकल गई। उसके बाद उनके कान से खून आने लगा। डोनाल्ड ट्रंप पे हमलावर ने असल्ट राइफल AR-15 से हमला किया था। इस गन से ट्रंप पे पहली बार में 3 राउंड फायर किए गए। इनमें से एक बुलेट ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। ट्रंप के कान से खून निकला और वे तुरंत मंच पे झुक गए। ट्रंप के झुकने के बाद उन पे दूसरी बार में 5 राउंड फायर किया गया। इसी बीच ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उन्हें कवर किया और दूसरी तरफ से हमलावरों को मार गिराया। अब इस मामले की जांच FBI कर रही है। हालांकि अभी तक अमेरिका के किसी भी खुफिया एजेंसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने ट्रंप की हत्या का प्रयास क्यों किया। इसके अलावा इसका भी पता नहीं है कि आखिर हमलावर ट्रंप की हत्या करने के इतना करीब कैसे पहुंच गया। आइए इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। अमेरिका में 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे एक चुनावी रैली में गोलियां चली। 20 साल के हमलावर ने 400 फीट दूर से 8 राउंड गोलियां फायर की। इनमें से एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को फाड़ते हुए निकल गई। अमेरिका में चुनावी माहौल के बीच हुए इस हमले पे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की पार्टी बाइडेन और डेमोक्रेट्स पे हमला करवाने के आरोप लगा रही है। वहीं सोशल मीडिया पे कई लोगों का कहना है कि ये हमला खुद ट्रंप ने ही करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप पे हमलावर ने असल्ट राइफल AR-15 से हमला किया था। इस गन से ट्रंप पे पहली बार में 3 राउंड फायर किए गए। इनमें से एक बुलेट ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। ट्रंप के कान से खून निकला और वे तुरंत मंच पे झुक गए। ट्रंप के झुकने के बाद उन पे दूसरी बार में 5 राउंड फायर किया गया। इसी बीच ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उन्हें कवर किया और दूसरी तरफ से हमलावरों को मार गिराया। अगर ट्रंप को कान पर ही गोली मरवानी होती तो वे असल्ट राइफल की जगह एकदम सटीक निशाने पर लगने वाली स्नाइपर गन से हमला करवाते। असल्ट गन के इस्तेमाल में निशाना चूकने का डर रहता है। ऐसे में गोली कान की जगह शरीर के किसी दूसरे हिस्से में भी लग सकती थी। स्नाइपर गन की तुलना में असल्ट राइफल की एक्यूरेसी कम होती है। ट्रंप कभी भी इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएंगे कि एक कम एक्यूरेसी की राइफल से खुद पे हमला कराए। ऐसी स्थिति में गोली उनके सिर को भी भेद सकती थी और उनकी मौके पे ही मौत हो जाती। स्नाइपर गन से एक बार में एक ही राउंड फायर किया जा सकता है। दूसरी बार फायर करने से पहले उसे लोड करना पड़ता है। इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, यानी फायर करने के दौरान वो हिलती डुलती नहीं है, जिससे गोली सटीक निशाने पर लगती है। वहीं असल्ट राइफल AR-15 एक ऑटोमेटिक गन है। इससे 1 मिनट में 800 राउंड तक फायर किए जा सकते हैं। इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी उतनी अधिक नहीं होती है। फायरिंग के दौरान इसमें काफ़ी मूवमेंट होता है। इसके चलते सटीक निशाने लगाने में दिक्कत आती है। ट्रंप पे हुए हमले को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने चुनाव में सहानुभूति लेने के लिए खुद पे हमला कराया है। डोनाल्ड ट्रंप जनता की सहानुभूति लेकर चुनाव में वोट हासिल करना चाहते हैं। हालांकि इस दावे में सच्चाई कम ही नज़र आती है। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति जोई बाइडेन के साथ हुई डिबेट के बाद से ही उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। डिबेट के बाद हुए पोल में 67% लोगों ने ट्रंप को, जबकि 33% लोगों ने बाइडेन को डिबेट का विजेता माना था। ट्रंप के खिलाफ खड़े बाइडेन अप्रूवल रेटिंग में पिछले 1 साल में उनसे पिछड़ते नजर आए हैं। CNN के एक पोल के मुताबिक अमेरिका में 49% लोग ट्रंप को अगले राष्ट्रपति के तौर पे पसंद कर रहे हैं, जबकि बाइडेन सिर्फ 43 की पसंद है। वहीं CNN के ही एक दूसरे पोल में 75% लोगों ने बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पे नकार दिया है। सिर्फ 25% लोग ही बाइडेन के समर्थन में दिखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन पे पहले ही राजनीतिक तौर पे बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में ट्रंप को सहानुभूति के लिए खुद पे हमला कराने की ज़रूरत नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप अपने ही सिक्योरिटी को चकमा देकर खुद पे हमला नहीं करवा सकते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के पास होती है, जो किसी भी दौरे से पहले उस जगह का मुआवजा करते हैं। इसके अलावा अधिकारी ही सुरक्षा से जुड़ा एक प्लान तैयार करते हैं। ऐसे में अपनी ही सुरक्षा को भेद पाना ट्रंप या उनके किसी भी साथी के लिए आसान नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस के पास है। ये सीक्रेट सर्विस अमेरिका के ही फेडरल एजेंसी है जो सरकार के अंतर्गत आती है। सीक्रेट सर्विस के अलावा FBI और स्थानीय पुलिस भी पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में 75 अधिकारी 24 घंटे तैनात रहते हैं। उनकी आवाजाही के लिए स्पेशल फोर्स हमेशा साथ रहती है। ऐसे में किसी भी पूर्व राष्ट्रपति का अपने ही सुरक्षा घेरे को तोड़कर खुद पे हमला करवाना आसान नहीं होता है। FBI ने भी अपने बयान में इस बात को कहा है कि ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई थी। ट्रंप के खुद पे हमला करवाने की बात गलत है। हालांकि एजेंसियां जांच में जुटी है। हकीकत पूरी तहकीकात के बाद ही सामने आ पाएगी। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।